आज हम बात करेंगे सपनों की। मुझे सपने आ रहे हैं, बड़े अजीबोगरीब सपने जो सोच भी नहीं सकते। और जो सपने मुझे आ रहे हैं उन सपनों में इतनी सच्चाई होती है कि मैं उठने के बाद तक सपनों को सच्चे मानने बैठा रहता हूँ। तो एक किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ते हुए उसमें किताब में कुछ ऐसी बात आई सपने की, बहुत सारी बातें कोरिलेट हो गई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सपना सुनाता हूँ। मुझे लगा मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो मैंने किसी से पैसे ले लिए। जिससे पैसे लिए वो गलत आदमी था। उसने 2-2.5 लाख के 30-35 लाख रुपए बना दिए। और मैं बड़े परेशानी में, बड़े दुखी कि यार कैसे पैसे उतरेंगे, कैसे क्या होगा, मैं बड़े उसमें, तो उस चिंता में डूबे डूबे मुझे अचानक ही आँख खुल गई। आँख खुल के मैं सोचने लगा यार पैसे उससे कैसे चुकाए जा सकते हैं। दुकान बेच देता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मैं सोचता रहा, सोचते सोचते अचानक मैं अपनी सेंसेस में वापस आया। अरे धत तेरे की तो सपना था, मुझे किसी का क्या देना है। मैं तो वैसे ही परेशान हो रखा था। अब हुआ क्या, जीवन भी तो सपना ही है। हम लोग परेशान हुए रहते हैं। पिछली बार मैंने बताया था, हरी इच्छा हरी कृपा। बेसिकली हमें भगवान पे विश्वास ही नहीं है। कहते हैं सारे मुंह से कि हम भगवान पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, पर किसी को भी भगवान पे कोई विश्वास नहीं है। है विश्वास, आपको है पूरा विश्वास, छोड़ सकते हो सब भगवान के ऊपर। आप छोड़ सकते हो सब कुछ भगवान के ऊपर, नहीं छोड़ सकते। हाँ जी, नहीं छोड़ मुँह से तो बोलते रहते। आजकल वो भजन चल रहे हैं ना, मेरे साथ है आप तो किस बात की, लेकिन चिंता में डूबे रहते हैं। सब लोग चिंता में डूबे रहते हैं। आज विश्व प्रसन्नता दिवस है, 20 मार्च विश्व प्रसन्नता दिवस है। 55% लोगों ने एक सर्वे किया था 20,000 लोगों पे, दैनिक भास्कर ने। 55% लोगों ने कहा कि वो खुश हैं, 45% ने कहा वो दुखी है। संपूर्ण सुखी कितने हैं? 1% भी नहीं। वजह क्या? वजह एक ही, मेरी स्ट्रेटजी, मेरी रणनीति कामयाब नहीं हो रही। सब लोग मेरे कई अनुसार चले। अब मैं एक पेशेंट को कहूँ तो ये इलाज करवा ले, इस इलाज में मुझे 10,000 रुपये बच जाएंगे, 15,000 रुपये बच जाएंगे, 20,000 रुपये बच जाएंगे, और वो इलाज ना करवाने को तैयार हो तो मेरे को चिढ़ानी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। मैं जितनी पटायोलॉजी है वो उसके ऊपर पटाने की कोशिश करता रहूँगा, और नहीं पटा तो वो चिढ़ा जाएगी। एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ। एक पेशेंट का विजन टूथ था, तो यहाँ जींद में किसी डॉक्टर ने उसको 3,000 रुपये उससे मांगे थे। वो निकालने की कोशिश की, वो निकाल नहीं पाया। पेशेंट मेरे पास आ गया, मुझे पता लग गया मसूड़ा देखते ही कि फाड़ रखा है, तो किसी डॉक्टर ने अटेम्प्ट किया है। तो मैंने उसको पेशेंट को कहा कि मैं आपसे
शायद 10-12 हज़ार रुपये मैंने उससे मांगे। पेशेंट को 2-3 ने ये कह दिया कि रोहतक ऑपरेशन करवाया या इजहार ऑपरेशन करवाया। पेशेंट ये सोच रहा है कि यहाँ से जाऊँगा, इजहार जाऊँगा, ऑपरेशन करवाऊँगा, वापस आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, 2-3-4 बार जाना पड़ेगा। तो जब मैंने उससे मांगे तो वो तैयार हो गया। अब मैंने उसके मुंह में एलिवेटर लगाया, एक औजार लगाया, ऐसे यूं थोड़ा सा यूं किया था, वो उछल के उसकी गोदी में आके पड़ा था। अब मेरी हंसी छूट गई। कहाँ तो मैं उससे 12,000 रुपये लेने वाला था। अब वो तो दे जाएगा पेशेंट तो, पर मेरा मन तो नहीं मानेगा। मैंने पेशेंट से 800 रुपये लिए। पेशेंट इंसिस्ट करता है सर 10,000 रुपये ले लो, 8,000 रुपये ले लो, 6,000 रुपये ले लो, 5,000 रुपये ले लो। सर उससे तो हुआ भी नहीं था। अपने तो मैं भाई जब मेरी मेहनत हुई नहीं तो मैं पैसे किस बात के लूँ। आप लोग मुझे क्या कहोगे, बेवकूफ़? देखो जो आज की जनरेशन है मुझे बेवकूफ़ ही कहेगी। बिजनेस की परिभाषा में तो बेवकूफ़ कहीं नहीं है भाई। प्रॉफिट आ रहा है, बात खोल ली, 12,000 रुपये वो देने के लिए तैयार है। बिजनेस की परिभाषा तो यही कहती है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। वो चाबी ताड़े वाड़े हैं, कई बार तो ऐसे 1 सेकंड में खोल देते हैं, किसी के 5,000, किसी के 1,000, किसी के 2,000 कर जाती ले लेते हैं। ये अब भगवान ने क्या किया मेरे साथ। वो पेशेंट अगले दिन अपनी माँ को लेके आया कि किंग जवाड़ा लगाना जी, जो सबसे बढ़िया जवाड़ा है वो लगाना। मैंने कहा जी चाहे 10,000 वाला जवाड़ा है, चाहे 35,000 वाला जवाड़ा है, सेटिंग दोनों की एक सी ही होती है, बस वो गिर जाए पड़े, टूटता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। कहते जी 35,000 वाला लगाओ जी, आप सुच्चे आदमी हो। मुश्किल से उसकी माँ को जवाड़ा लगाया भी नहीं था, काम चल ही रहा था। उसका भाई आगे दांत लगवाने के लिए, फिक्स दांत लगवाने के लिए। वो परिवार ने मुझे 2 महीने के अंदर 2 लाख से ऊपर का बिजनेस दे दिया। अब क्या कहोगे इसको, बीज बोलो? अब तक तो बेवकूफी थी। उस टाइम तो ये लगती है भाई बेवकूफ़ी है, पैसे छोड़ दिए, बात नहीं चाहिए। बस भगवान पे यहीं पे विश्वास करना है आपने। जब मैं कहता हूँ ना सर्जरी करते हुए, नारायण ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये आपको अर्पित है, तो उसके इल इफेक्ट भी नारायण को ही अर्पित हैं। भगवान ये जो मेरा कष्ट है, ये आपको अर्पित है। ये मेरी जो खुशी है ना, ये आपको अर्पित है। खुशी तो नहीं अर्पित कर पाते हम लोग। भगवान ने खा ली तो हम एक सपने में जी रहे हैं। हम हकीकत में तो लौटे ही नहीं। पीछे की चिंता, पीछे के तो गुस्से हैं, आगे की चिंताएं हैं, वर्तमान कहाँ गया आप पता ही नहीं। कल कितना व्यापार होगा, कल कितनी परेशानी होगी, कल कितना क्या होगा, उसकी चिंता में डूबे हुए हैं। किसी ने बुरा कर रखा हो ना, तो है भगवान की जान तुझे अर्पित है। भगवान भोग लगाओ। वो था एक नया डॉक्टर पहली बार ऑपरेशन करने लगा, पेशेंट एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हुआ तो उसने खून सने हुए हाथ, जमीन में बैठा, हाथ ऐसे उठाए,
वह काली माता पहली भेंट स्वीकार करके वह चढ़ा दी बलि इसकी। एक सपना है, सारा जीवन एक सपना है। हम लोग जो सत्य है उससे तो मुंह छिपाए हुए हैं, मुंह चुराए हुए हैं। उम्मीदें दुनिया जहान की, डर दुनिया जहान की, खुशियां नाम भी नहीं है। आप मुझे एक बता दो, आपके जीवन में क्या खुशी है, कहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो? एक पॉइंट बता दें कि मैं यहाँ पे इस बात से सेटिस्फाइड हूँ। आप बता दो मुझे, आप बता दो। भगवान ने खुशियाँ उससे दे रखी थी, मानव जन्म दे दिया सारे। नहीं भैया, ऐसा ऊपर की बात नहीं, ऊपर की बात नहीं। तो अब बैठे आपके सामने आराम से बैठे हैं, कोई चिंता नहीं कुछ करनी है, ये खुशी से बढ़ कर क्या होगा? सेटिस्फाइड हो। जितने भी जिंदगी में रिश्ते हैं, जितने भी जिंदगी में संबंध हैं, जितने भी जिंदगी में कर्म हुए हैं, जो आपके साथ हुए या आपके खिलाफ हुए, क्या आप उनसे सेटिस्फाइड हो? मैं सेटिस्फाइड क्यों हूं? मेरी बात सुनो। जो कष्ट आ रहा है मेरे कर्म है। दूसरे के कसूर निकालने में लगे रहते हैं हम लोग, अपने कर्म नहीं मानते। जब कष्ट का मौका आता है तब हम लोग दूसरे कसूर निकालते हैं। फलाने ने ये नहीं किया, ढिमकाने ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। मेरी गलतियां हैं, मैं छोटे लालच में आ गया था। मेरी गलतियां हैं, मैं जहां पे इजी था ना, जो इजी रास्ता था, वो उसकी तरफ भाग पड़ा। जब मुझे ये लगता है कि भैया ये मेरे कर्मों की सजा है, ठीक है यार, कर्म कट रहे हैं, खुश हूं कि आगे भोगने नहीं पड़ेंगे। आप निरंतर कर्म बांध रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, किसी के बारे में किसी से क्रोध कर रहे हैं, आप उसमें गलत हो रहे हैं, आप अपने कर्म बांध रहे हैं। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे कुत्ता घुस गया उसके अंदर, वो शायद किसी के साथ था। मेरे हाथ में डंडा था तो मैं उसको कुत्ते को डंडा दिखाया, मैंने सोचा उसको निकाल दूं, यहाँ किसी को काट ना ले, कुछ वो ना हो, गंदा ना करे। तो कुत्ता एकदम झपटा मेरे ऊपर। सुनील ने एक बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा उठाकर धाड़ से मारा उसके कुत्ते के, कुत्ता वहां से भाग गया। फिर बाद में देखा कि 2 लड़के घूम रहे हैं, उनके साथ ही साथ चल रहा है वो। शक्ल से वो गली का वाला कुत्ते जैसा था, बट उनके साथ ही रहा। तो मैंने एक कर्म गलत किया। मेरे बाप का है हर्बल पार्क कि मैं यहाँ कुत्ते को घुसने ना दूंगा, उसमें भी तो नारायण है। मेरे कर्म की वजह से तो मेरे ऊपर झपटा। मैं क्यों चाहता हूं कि वहां खरगोश घूमे, कुत्ते ना घुसे? क्या कुत्तों में जीवन नहीं है? कर्मों की सजा है जी सारी, कर्मों के ही फल हैं। सपने सब वही नहीं जो रात को आ रहे हैं, ये जीवन भी पूरा एक सपना है। आराम से सोचो, आराम से देखो।
इजी हो जाएगी जिंदगी। क्या आप अपनी दिक्कतें कभी बैठ के भगवान से 10 मिनट बैठ के शेयर कर सकते हो? सारी बातें शेयर कर दियो भगवान को। आपके लिए पर्सनल बात कहता हूँ भैया, लड्डू गोपाल को टोकरी में बिठाए घुमाते रहते हो, कभी लड्डू गोपाल से बैठ के उसको उनको बात बताई सारी, बेड पे बिठा के पास में लेट के, हाँ भाई ऐसे ऐसे बात होगी, ये कहानी है, ये बात है, तू कर फैसला इसका। आज के बाद में तो ना तो सोचता इसके बारे में ना कुछ करता, तेरा काम है ही सोचना, तेरा काम है करना। कभी कहा इस तरह की बात नहीं की, वैसे थोड़ी बहुत कोई बात कर ली जैसे, करो ना। इस तरह की बात नहीं की कोई। जब करने लगोगे ना जिंदगी आसान हो जाएगी। इरिटेटेड मत रहो, दुखी मत रहो, परेशान मत रहो, खुश रहो, क्योंकि नारायण हर वक्त साथ है। हम ही नहीं घूम के देख पाते। दिखते नहीं सकते यार, दिखते हैं, नहीं दिखते। दिखते हैं। ध्यान तो लगाओ थोड़ा सा। इमेजिन करो कि तुम्हारे साथ अब खड़े हैं। नहीं होता तो आजकल तो बहुत इजी लाइफ हो ऐसा गई। लगता है जब बात करो तो सामने से जवाब भी आना चाहिए, जवाब तो आता नहीं, फिर वो बंद जवाब हो नहीं जाता आएगा, है। जवाब नहीं आएगा। अब फिर यहाँ गलती कर रहे हो। जवाब तो दिल से जवाब ये तो फिर एक और इच्छा हो गई तुम्हारी कि वो जवाब भी दे। जिस दिन तुम्हारे मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो सारी बात सुन रहे हैं, उस दिन जवाब भी आ जाएगा। ये मेरा वादा है। सिर्फ सोने के वास्ते नहीं बोलो कि बोल दिया मैंने, हाँ मैंने जो कहा था, भैया ने कहा था, मैंने तो फॉर्मेलिटी में बोल दिया, अब वो सामने जवाब आएगा। नहीं जी, एक दिन की बताता हूँ तुम्हें। मैं बैठे बैठे इमेजिन कर रहा था कि जैसे एक समंदर है, मैं बीच पे खड़ा हुआ हूँ, समंदर के अंदर ज्यादा गहरा नहीं है, गोटे गोटे पानी है, गोटे गोटे पानी, समझ गए? घुटने घुटने तक का पानी है, मुश्किल से 1-1.5 फुट पानी है, और मैं अंदर चला जा रहा हूँ समुद्र में। बीच में एक टापू है, अभी मैं बात कर रहा तो मेरे सामने है। टापू में एक सोफा लगा है कि सिंहासन लगा है, कुछ भी कह लो उसको, पर कंफर्टेबल है सीट बैठने की। सोने की सीट पे कंफर्ट नहीं हो सकता। बड़े कंफर्टेबल सा वो है, उस पे लक्ष्मी और नारायण दोनों बैठे हुए हैं, पूरे जेवर शेवर पहन के, पूरे श्रृंगार के साथ। वो सामने देख रहे हैं। मैं इधर साइड से आया हूँ, तो मैंने कहा नारायण, उन्होंने ऐसे गर्दन घुमाई और मेरी आंख खुल गई। इसका ये इतना सजीव था, सब कुछ अभी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो मेरी आंखों के सामने अगर तुम मैं देख सकते ना जो मेरी आंखों को दिखाई दे रहा अभी, तो आप देख लेते। तो जब उन्होंने सिर घुमाया मेरी तरफ, जो उन्होंने स्माइल दी है, उसमें सब वसूल हो गया। सारी जिंदगी के वो वसूल हो गए। कभी करके देखना, अपनी अपनी इमेजिनेशन से। मुझे नहीं लगता कि शेष नाग के ऊपर है वो।
इसी टापू पर वास किए हुए हैं। और सबको हर जगह अवेलेबल है। बॉन्डिंग की कमी तुम्हारी तरफ से है, उनकी तरफ से नहीं है। कहा है ना, जो तू चले एक कदम, मैं चल के आऊं कदम 7। एक कदम तो चल रहा हूं, सिर्फ एक कदम ही चल लो, बस एक कदम चल लो। ये सपना खत्म हो जाएगा और आप वर्तमान में आ जाओगे। कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई सवाल, कोई प्रश्न? हाँ जी भैया। हाँ जी भाई। चलिए, नारायण।